Welcome everybody, this is Rohit Prinja and you are watching my channel Physics Adhyapak. Now we are going to solve some questions related to the projectile motion, okay? This is the assignment 5 and this whole assignment and I am continuously posting on our Telegram channel and तुम देख सकते हो on the in the description, okay? वहाँ पर link है Telegram का, you can join that and you can attempt these questions and also attempt those quizzes. ओके साथ ही मैं क्विज़ेस भी डालता हूँ. ओके तो शुरू करते हैं इसका. ओके और सॉल्यूशंस तुम्हें यूट्यूब से मिल रहे हैं. ओके इससे से मिल रहे हैं. ओके तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अर्थ. कि एक प्रोजेक्टाइल है. देखो प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने के लिए जो सबसे इजी जो ट्रिक है दैट इज विजुअलाइजिंग, नथिंग एल्स. द short trick that is visualizing. okay because एक बार तुमने visualize कर लिया सारी quantities को, whether it is your velocity, momentum, time कितना लगेगा उसको just analyze करना है. gravity speed का कैसे कम होगी कैसे घटेगी, okay कौन सा component नहीं बदलेगा, that all required a visualization. ओके तो विजुअलाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके अगर तुम अकेले करते हो फॉर्मूले देन इट इज़ गोइंग टू सम. देखो फिजिक्स का कोई भी चैप्टर हो, फिजिक्स का कोई भी चैप्टर हो, यू नीड अ विजुअलाइजेशन. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्टडिंग फिजिक्स, स्पेशली मैकेनिक्स. ओके तो जैसे ये क्वेश्चन हम करेंगे आई विल ट्राई टू मेक यू विजुअलाइज. ओके तो हम पहले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं. ओके तो कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल का कि एक प्रोजेक्टाइल हमने ऐसे फेंकी और वो कुछ ऐसा पैराबॉलिक पाथ, पहला तो यही है पैराबॉलिक पाथ उसने फॉलो किया. ओके ये पहला पॉइंट नोट कर लो. ओके also what we will see it is in the let's suppose y-x plane. let's suppose this is along the y-x plane. z-x भी तुम ले सकते हो. ओके that depends on you. ओके तो इस तरफ अगर तुमने u वेलोसिटी के साथ फेंका क्या प्रोजेक्टाइल एंड इट इज़ मेकिंग सम एंगल थीटा. तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है. कई बार वो प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं कि थीटा कई बार ये वाला दे देते हैं, ये वाला एंगल. ओके तो उस हिसाब से जो डेरिवेशन है जहाँ पर कॉस थीटा आएगा वहाँ पर साइन थीटा भी आ जाएगा, तो इंटरचेंज हो जाएगा. ओके बट नाउ वी आर टेकिंग दिस एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट विद द मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल. सो दिस कॉम्पोनेंट वुड बी यू कॉस थीटा एंड दिस कॉम्पोनेंट वुड बी यू साइन थीटा. ओके अब यहाँ से आगे थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करो. जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल इसको दो हिस्सों में तोड़ दो, इस प्रोजेक्टाइल पाथ को दो हिस्सों में तोड़ दो अलोंग द वाई एक्सिस एंड अलोंग द एक्स एक्सिस. ओके एक्स एक्सिस का स्टडी करना इजी है बिकॉज एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सलरेशन नहीं है. तो इस पूरे प्रोजेक्टाइल पे एट एनी पॉइंट एक ही एक्सलरेशन लग रहा होगा, दैट इज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दैट इज फॉर श्योर. हर पॉइंट पे जी लग रहा होगा. ओके तो एक्स एक्सिस के अलावा कोई भी एक्सलरेशन नहीं है, कोई भी एक्सलरेशन नहीं है. सो अलोंग द एक्स एक्सिस देयर इज नो एक्सलरेशन, देयर इज अ यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन माने विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ओके तभी हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू यू टी. एक्स माने कोई भी क्वाड्रेंट. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा प्रोजेक्टाइल आफ्टर सम टाइम टी वो जहाँ पर रीच किया है, यहाँ पर at xy point at the p point, let's suppose this is p point. तो x कौन सा होगा तुम्हारा? इतना x डिस्टेंस हो जाएगा. इतना ही होगा ना, इतना ही तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पढ़ी है. ओके एंड इतना तुम्हारा क्या हो जाएगा? y पॉइंट, y हाइट इतनी हो जाएगी. ओके x तुम्हारा इतना हो जाएगा. ओके माने कि अगर उसका हॉरिजॉन्टल मोशन है, प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल मोशन है, देखो अगर वो हमने टेढ़ा पे इसको सेंड किया है प्रोजेक्टाइल को, सो व्हाट वुड हैपन दैट
one of the component is horizontal and that component of velocity will move with the constant velocity, that will move with the constant velocity, वो अपने constant velocity के साथ आगे बढ़ेगा. That is first thing to visualize. ओके, हो रहा है? ओके, नाइस. अब ऊपर, जैसे ऊपर अब component है u sin theta, this component will decrease first up to this point, up to the highest point h. up to this h point इसकी velocity लगातार कम होती जाएगी. why? because ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है. अगर अगेंस्ट जा रही है, धरती भी उसको नीचे खींच रही है, सो इट्स वेलोसिटी शुड डिक्रीज, तो डिक्रीज होती है. ओके, बट आफ्टर सम पॉइंट h, आफ्टर दिस पॉइंट मैक्सिमम हाइट h, it start increasing towards the ground and its speed will increase. So along y-axis we have this motion, we have decelerated motion plus accelerated motion. These are two kind of motion we have along the y-axis. वो ऊपर जाएगी तो कम होगी और नीचे आएगी तो ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होगी, ऐसे कम होगी और धड़ाम से नीचे. ओके, सो दिस इज द डीएक्सेलरेशन मोशन एंड एक्सेलरेशन मोशन वी वुड हैव. ओके, और जो कुल मिलाकर जो रिजल्ट मिलता है दैट इज y इज इक्वल टू यू टी माइनस जी टी स्क्वायर का हाफ, ये निकलता है. ओके, तो ये चीज़ें नोट करनी है. बाकी चीज़ें होती हैं लाइक योर हॉरिजॉन्टल रेंज. ओके, हॉरिजॉन्टल रेंज कहाँ तक कितनी होती है? इट इज़ दिस मच अप टू 10 पॉइंट, मतलब जहाँ से उसको छोड़ा है प्रोजेक्टाइल को और जहाँ तक उसने रीच किया है, जहाँ पर वो लैंड हुई है ऑन द ग्राउंड, उस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना होगा? r, कैपिटल R. और जिस मैक्सिमम हाइट तक वो जाएगी वो होगी उसकी मैक्सिमम हाइट, वी नो दैट. और जितना भी टाइम वो हवा में होगी, जाने की फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड टू द लैंडिंग पॉइंट, वो सारा काउंट होगा टाइम ऑफ फ्लाइट में. एक और बात जो सीखनी है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जितना टाइम उसको नीचे से ऊपर की तरफ लगता है, जितना टाइम प्रोजेक्टाइल को नीचे से मैक्सिमम हाइट तक लगेगा, उतना टाइम उसको ऊपर से नीचे तरफ आने में भी लगेगा. सो इट इज़ सिमेट्रिकल मोशन ऑल्सो. सो अगला पॉइंट क्या है? सिमेट्रिकल मोशन है. ये इरेज हो जाएगा, नोट करना हो तो नोट कर लो. ओके, सिमेट्रिकल मोशन. वाई सिमेट्रिकल मोशन? बिकॉज इट इज़ द टाइम टू टेक फ्रॉम point of projection to the maximum height is t, and also from the maximum height to the ground is t. So half of it is symmetrical. These are the important points, very important points. और एक और important point है कि जो angle होगा, this angle will first decrease, क्योंकि कुछ motion होगा तो इसका angle decrease करेगा, और decrease करेगा तो after at the highest point ओनली वन इसका एंगल हो जाएगा थीटा 0 डिग्री. एट द हाइस्ट पॉइंट व्हाट इज द एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल? इट इज 0 डिग्री, बिकॉज जो वेलोसिटी होगी वो कुछ टेंजेंट होगी इस तरफ, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. ओके, मतलब ऐसे इमेजिन करो, ऐसे गया और ऊपर पूरा पैरेलल हो जाएगा जस्ट फॉर अ मोमेंट. जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर रीच करेगा, it will be parallel to the ground and again it will make some angle like this. ओके, हाँ, जितनी वेलोसिटी के, बहुत सारी पॉइंट्स आ रहे हैं, एक ये भी पॉइंट सुन लो, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जितनी वेलोसिटी के साथ वो हमने छोड़ी है, उतनी वेलोसिटी के साथ वो नीचे भी आएगी, बिकॉज इट इज़ अ सिमेट्रिकल मोशन. इट इज़ अ सिमेट्रिकल मोशन. जो इस हाफ में मोशन होगा वही उसका ऑपोजिट मोशन इस हाफ में होगा. टाइम सेम लगेगा, यू सेम होगा, मतलब पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे सेम वेलोसिटी होगी. ओके, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई वांट टू कन्वे टू यू. ओके, तो ये पॉइंट्स हैं. इमेजिन हुआ होगा तभी आगे बढ़ेंगे. ओके, तो हुआ होगा,
आई एम श्योर। ओके, तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ प्रोजेक्टाइल फाइड फ्रॉम द अर्थ। फाइड फ्रॉम द अर्थ विच रिमेन्स कांस्टेंट। देखो इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। अभी मैंने बताया दैट उसका एक ही कंपोनेंट है दैट इज हॉरिजॉन्टल, दैट इज रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। Okay. Second, a ball is thrown horizontally from the top of tower and another is just dropped vertically from the top of tower. एक हमने हॉरिजॉन्टल टावर से, सॉरी हॉरिजॉन्टल टावर नहीं होता, टावर से हमने एक फेंका है उसको ऐसे, हॉरिजॉन्टली हमने फेंका है ऐसे विद द इनिशियल एंगल 0 डिग्री, इनिशियल एंगल 0 डिग्री। और दूसरी चीज़ है उसको, दूसरी सेम मास की होगी, उसको हमने वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका है। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन, विच कौन सबसे पहले रीच करेगा ग्राउंड पे, कौन रीच करेगा? द आंसर इज बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली। वाई? नाउ द क्वेश्चन अराइजेज वाई, बिकॉज अब इसका मैटर क्या करता है हमारा, अगर हम दोनों के वर्टिकल मोशन को कंसिडर करते हैं, बिकॉज दोनों का देखो कंपैरिजन क्या करेंगे हम, वर्टिकल मोशन को ही करते हैं जब भी हम टाइम को कंपेयर करते हैं। ओके, दो मोशन है तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, वी कंपेयर द वर्टिकल मोशन। ओके, तो जितना टाइम उसको ऊपर से नीचे आने तक लगेगा, ठीक है। अब क्यों इक्वल है दोनों, देखो अगर वर्टिकल मोशन की मैं इक्वेशन बनाऊं इसके लिए, दैट वुड बी S is equal to sy is equal to uy t plus half gt स्क्वायर इस मोशन के लिए, फॉर दिस प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, और जो मेरा होगा वर्टिकल मोशन जो मैंने सिंपली ड्रॉप किया है, उसका जो मोशन होगा उसका वैसे मुझे टाइम पीरियड पता है पहले से, दैट इज 2h/g और 2h/g। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे दैट विल बी h, बिकॉज हाइट इज सेम, टावर इज सेम, सो हाइट इज सेम। ओके, व्हाट इज द इनिशियल y वेलोसिटी, वेलोसिटी अलोंग दिस वर्टिकल डायरेक्शन, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? अगर ध्यान से देखोगे हमने प्रोजेक्ट किया है पूरा सीधा पैरेलल टू द x एक्सिस, तो एंगल इज 0 डिग्री। तो इनिशियली देयर वाज नो मोशन, देयर वाज नो वर्टिकल मोशन initially, so initially there was 0 initial velocity along the y direction. This is very important, along the y direction कोई भी initial velocity नहीं है प्रोजेक्टाइल के पास, वो कुछ टाइम बाद उसमें आएगी if it makes some angle। ओके, सिंपल सा है कि उसको हमने ऐसे ही प्रोजेक्ट किया है ना। तो इनिशियली जब ये मोशन स्टार्ट है कोई भी वेलोसिटी नहीं है along the y direction, I am talking about the y direction। ओके, सो दिस इज 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो यही आंसर आ जाएगा, दैट्स वाई दे हैव सेम टाइम। ओके, सो दिस इज द आंसर। इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा 2h/g, सो दिस इज द रीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल। मैंने पहले वही क्वेश्चन लिए हैं जो जिससे कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट थोड़ा बिल्डअप हो सके। ओके, ऐसे ही हमने प्रोसीड करना होता है, क्वेश्चंस वो पहले लेने चाहिए जब, मैं मान रहा हूँ कि तुम पहली बार अगर पढ़ रहे हो, यू शुड टेक दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि सिर्फ तुम्हारा पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सके। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इज, अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल, देन व्हाट हैपन्स टू द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। हमने 60 डिग्री के साथ नीचे से ऊपर फेंक है प्रोजेक्टाइल, सो व्हाट वुड हैपन टू द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। अगेन मैंने फिर डिस्कस किया था, इट वुड डिक्रीज फर्स्ट एंड देन इंक्रीज। वो कुछ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर क्या है टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा डिक्रीजेस और यहाँ पर आएगा इंक्रीजेस। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इट वुड डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। विजुलाइज हो रहा है क्यों? बिकॉज ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा, अगर अगेंस्ट जाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, दैट्स द रीज़न। ओके, सो विजुलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ पर वो लिख देते हैं विद द वर्टिकल, ओके, सो विद हॉरिजॉन्टल होगा, जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं वो मानकर चल रहे हैं कि जो भी एंगल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ हम बना रहे हैं एंगल, ओके। हैविंग इनिशियल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, सो व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑन रीचिंग द ग्राउंड। देखो जब वो रीच करेगी ग्राउंड पे, तो मैंने पहले ही बताया जितनी वेलोसिटी के साथ हमने उसको भेजा है उतनी वेलोसिटी के साथ वो नीचे भी आएगी, ओके। और उसका कंपोनेंट देख लो, पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा था, यू कॉस थीटा। क्या तुम अग्री करते हो दैट आफ्टर रीचिंग द लैंडिंग पॉइंट इट वुड ऑल्सो हैव यू कॉस थीटा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल मोशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, because there is no acceleration along the x-axis. This is first point. Second point is it is u cos theta, u sin theta. This is the component called as u sin theta. If I am taking this theta, तो ये भी u sin theta होगा, because now the angle would be this, okay, because ये भी थीटा है तो ये भी थीटा होगा, and this will would be u sin theta. वैसे भी पहले मैंने बताया that velocity should not change, it should remain same, okay। तो जस्ट बदला क्या, देखो velocity में बदला क्या, velocity में देखो u cos थीटा सेम है, बट u sin थीटा की जस्ट डायरेक्शन ही बदली है, उसकी जस्ट डायरेक्शन ही बदली है। सो व्हाट वुड आई से, व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट, इट इज स्टिल रिमेनिंग द सेम बट नाउ इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो आंसर वुड बी 10 ओवर रूट 2। ये कहाँ कैसे आ गया, देखो ये ऐसे आया कि u साइन थीटा इज इक्वल टू 10 और साइन थीटा इज 1 बाय रूट 2 बिकॉज 45 डिग्री इज द एंगल गिवन टू अस, सो इट इज आई वुड से 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू 10, ओके। नो दिस इज गलती होगी मुझसे। व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट, इट इज u साइन थीटा ना, सो u साइन थीटा था, सॉरी यहाँ पर 10 लगाना था। दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट, ओके, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट एंड व्हाट इज u इज 10 ना, u इज 10, सो आंसर वुड बी 10 बाय रूट 2, 10 बाय रूट 2। अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे आई वुड गेट 2 से 2 5 रूट 2, 5 रूट 2 और सिंपली दिस या ये, बट देखो कोई भी मैच नहीं कर रहा है, सो नन इज द सिंपल आंसर, नन ऑफ द ऑप्शन मैचेस, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ रूट हाँ ए नहीं होगा, ए इसलिए नहीं होगा बिकॉज मैग्नीट्यूड इज सेम इज करेक्ट बट डायरेक्शन इज रॉन्ग गिवन टू अस, इट शुड बी डाउनवर्ड, ओके, इट शुड बी डाउनवर्ड, सो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, ओके। Fifth question, a body is projected at some angle with the horizontal having initial speed of u meter per second and what is the change in velocity when it is at the highest point। देखो अगेन डायग्राम ड्रॉ करनी है जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आए रिलेटेड टू द प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके। तो ऐसे है कि एक हाईएस्ट पॉइंट पर हमने हाईएस्ट पॉइंट तक ही जाना है एंड इट इज़ प्रोजेक्टेड विद द u स्पीड एंड लेट्स से दिस एंगल इज x बिकॉज ऑप्शन में सभी पर कॉस के बाद x है, सो एंगल इज लेट्स से x, ओके। तो कितना चेंज होगा व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, ओके। देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी u, ओके। अगर ऐसे भी कर सकते हो लाइक इस तरफ होगी u cos x और इस तरफ होगी u sin x, ओके, बट इन दोनों का वेक्टर सम करोगे तो u ही मिलेगा, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इज u, ओके। ध्यान रखना अगर वहाँ पर वो कहता है कि व्हाट इज द चेंज इन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वहाँ पर फिर फर्क आ जाएगा, क्योंकि अगर उसने कहा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा तो हमें u cos x लेना ही पड़ेगा। अगर उसने सिंपल कह रहा है कि व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज मीनिंग he meant to say he is talking about the total velocity, net velocity, so net velocity is u and what is the net velocity at the highest point, we know at the highest point uy is 0,
u y is 0. There is no negative velocity along the vertical direction because projectile ऊपर at the highest point it becomes parallel to the x axis. तो ऊपर की ओर कोई भी velocity नहीं है. Simple. So u y is 0 and whole of the velocity would be u cos x. So what is the change? It is u cos x minus, देखो what is the change? U cos x minus of u. This is the answer. This is the final velocity u cos x, and what is the initial velocity? It was u, so D is the correct option. ओके देखो इसमें जस्ट इसको इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है, दैट्स इट. मैंने कोई अभी तक फॉर्मूला यूज नहीं किया अभी तक. ओके 6th क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. ये सिंपल क्वेश्चन है तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड कि मैक्सिमम हाइट क्या होती है. यू नो इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. ओके सिंपली पुट अप द फॉर्मूला. ओके पुट अप द वैल्यूज. तो h कितना है? h इज हाफ ऑफ इट्स, ओके नॉट h, सॉरी इट इज़ नॉट गिवन टू s. हमें h नहीं दिया, सॉरी उसने स्पीड दी है. दैट स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट इट इज़ हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड. तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पुट अप किया है बिकॉज इट इज़ लिंक टू द 5th क्वेश्चन. जैसा 5th क्वेश्चन था वैसा ही कुछ 6th क्वेश्चन भी है. सेम हाईएस्ट पॉइंट पर देखना है वेलोसिटी कितनी है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है. तो उनमें क्या करना है, हमने देखना है व्हाट इज़ द, उनमें हमने रिलेशन उन्होंने दिया है दैट स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू स्पीड एट इनिशियल पॉइंट और उसका हाफ भी करना है, दैट इज़ 1/2. ओके ऐसे देखो. वैसे अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ लग गया तो उसका एक बहुत सुंदर इंडिकेशन होता है, बहुत सुंदर इंडिकेटर होता है दैट यू ऑल्सो रियलाइजेज दिस शुड हैपन. यू रीड द स्टेटमेंट एंड यू रियलाइजेज हाँ ऐसा ही होना चाहिए. अगर ऐसा तुम्हारे मन में आ गया देन यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. क्योंकि यहाँ पर उसने लिख सकता था ना ट्वाइस हो गया, बट अगर ट्वाइस आया यू नो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. ओके तो अगर ऐसा तुम्हें लग रहा हो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इन डेप्थ, ये कुछ डेप्थ में है, तुमने समझ लिया कि यह हाफ ही क्यों आया, ट्वाइस क्यों नहीं आया. ट्वाइस नहीं दे सकते बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द फिजिक्स, यू नो. ओके सो दिस इज़ वन ऑफ दैट इंडिकेटर. ऑल्सो दिस इज अगर तुम्हें पता करना हो दैट वेदर यू आर डूइंग गुड और नॉट, द बेस्ट थिंग इज़ टू रीड द क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन में तुम्हें लग गया ये लाइन ऐसे ही आने चाहिए, ऐसे नहीं आने चाहिए, देन यू आर गोइंग टू गुड थिंग्स. you are studying very hard. Okay so that is the indicator of studying hard, doing the smart work. Okay that is the indicator. Now go to let's do this question. Speed at the highest point. Now speed at the highest point it is u cos x. We know. Okay and what is the speed at the initial point? It is u. So what we are going to do, just cut it and we will get is cos x is 1/2 and what we are left with, we are left with x is equal to 60 degrees because it is the only condition at which the our cos x is half. So A would be the correct answer. 60 degrees is the correct option. Okay 7th question, at the uppermost part of the projectile, uppermost that is the highest point of the projectile, its velocity and acceleration. अब देखो तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं. At the highest point what is the velocity, what is the angle between velocity? We know it is u cos x and it is parallel to the x axis. And what is acceleration? We know, मैंने पहले ही बताया that acceleration is the only acceleration that is called as g and it is same at every point downward. Okay so what is the angle? Angle is very simple, it is simply the 90 degrees. So correct answer is C. Answer is the correct answer. ओके ये भी दूसरा इंडिकेटर भी अब सुन लो. दूसरा इंडिकेटर क्या है, अगर तुम्हें लग जाए कि इसमें, अब मान लो तुम कंफ्यूज हो गए हो, यू आर कंफ्यूज्ड कि इस प्रॉब्लम में कोई फॉर्मूला लगाऊं कि नहीं लगाऊं,
उसका मतलब तुम्हें अभी क्लैरिटी नहीं मिली है। ओके अगर तुम्हें पता लग गया कि ये बिना फॉर्मूले के बगैर भी हो सकता है, ओके फॉर्मूले के बगैर भी अगर ये तुम कर सकते हो, एंड हो सकता है अगर ये तुम्हारे माइंड में आ रही है ये चीज़, देन यू आर अगेन डूइंग द गुड वर्क, स्मार्ट वर्क। अगर नहीं आ रही है देन यू नीड टू कीप द हार्ड वर्क मोर, ओके यू नीड टू गिव योर हार्ड वर्क इन टू दैट टॉपिक। ओके 8th क्वेश्चन क्या होगा? अ प्रोजेक्टाइल ऑन इट्स पाथ गेट डिवाइडेड इनटू 2 pieces at its highest point, which is true. Momentum increases, momentum decreases, kinetic energy increases, kinetic energy decreases. इसमें क्या है कि एक हाईएस्ट पॉइंट पता नहीं क्या है इन दोनों को, हाईएस्ट पॉइंट पे हो रहा है सब कुछ। ओके सो एट द हाईएस्ट पॉइंट इट ब्रोक्स इनटू 2 pieces। देखो इसमें आई वुड से मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। ओके तो क्या होता है कि एक प्रोजेक्टाइल है दैट इज ब्रोक इनटू 2 pieces। वन पीस आई वुड से इट विल गो, लेट्स से कहाँ पर जाएगा, तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी। देखो मोमेंटम विल दोनों का मोमेंटम विल रिमेन सेम बिकॉज दिस इज एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि अगर पीस है दैट इज गोइंग और उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, तो वहाँ उस केस में दोनों की जो मोमेंटम है आफ्टर एन इवेंट, यहाँ पर इवेंट क्या है, बर्स्टिंग ऑफ 2 pieces, बर्स्टिंग ऑफ अ पीस इनटू 2 pieces। ओके अगर वो बर्स्ट हो गया तो वो हम देखेंगे किस डायरेक्शन में वो जाएगा, किस डायरेक्शन में वो जाएगा। आई थिंक यहाँ पर हमें वही ढूंढना पड़ेगा इसको करने के लिए कि अगर वो पहले से जा रहा है, क्योंकि एट द हाईएस्ट पॉइंट इट वाज हैविंग सम वेलोसिटी u cos x and we need to find what is the velocity of the 2 pieces। okay after that we will analyze whether the momentum decrease or increase or whether kinetic energy increase or decrease। ठीक है, so we are going to do that। momentum conservation, according to momentum conservation there is no increase or decrease in the momentum, that is for sure। so A and B are not the correct options। okay option number C and D ही देखना पड़ेगा। okay देखो अगर वो 2 pieces में convert हो गया है, that okay 1 piece into 2 pieces, what is the initial momentum we have u cos x, and what is the final momentum we have, it is v1 plus v2, v1 plus v2। okay and what is the kinetic energy, it would have initial total energy देखते हैं इसमें, initial total energy देखते हैं। what is the initial total energy, it is half mv square। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, आई वुड टेक दिस इनटू द नेक्स्ट वीडियो। ओके इसको अब बाद में कर देते हैं। ओके सॉरी फॉर दैट। 9th क्वेश्चन, अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, द स्पीड विथ विच ही थ्रोज द बॉल इज। देखो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द रेंज, रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, एंड अगर उसका हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम है दैट इज साइन 2 थीटा हैज़ टू बी 1। ओके that is the condition we should have for the maximum range, therefore r maximum का formula क्या बनेगा, u square by g, that is a simple formula, u square by g। okay and what is the speed, speed is something like r maximum g, यही आएगी। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, I would get 1000 because r max is 100 and g is 10, let's say it is 10 and it is around 32 मीटर पर सेकेंड बिकॉज 900 का अंडर रूट कितना होता है, दैट इज 30 और ये समथिंग बिगर होगा, सो 32 इज शुड बी द करेक्ट ऑप्शन।
ओके। 10th क्वेश्चन क्या है, अ स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी v फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर h of height h. What is the change in velocity when the same reaches the ground? ओके, तो एक हॉरिजॉन्टली पीस है, एक हॉरिजॉन्टली स्टोन है, उसको हमने, एक स्टोन है जिसको हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है विद द वेलोसिटी v, ओके, एंड दिस इज द टावर ऑफ हाइट h, और जब वो रीच करेगा नीचे तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। देखो इसको तुम सीधा क्वेश्चन एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हो, एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हो, बट देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल से होता है कि नहीं होता है। वैसे तो होना चाहिए। देखो जब ये प्रोजेक्टाइल नीचे रीच करेगा, एज पर द प्रोजेक्टाइल मोशन उसका हॉरिजॉन्टल तो सेम रहेगा, दैट इज v। बदलेगा क्या, बदलेगा वर्टिकल कंपोनेंट, वो इंक्रीज होगा ना, तो वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। सो वर्टिकल कंपोनेंट इट इज सिंपली द √2gh। वाई? बिकॉज दिस इज द कंडीशन, v square minus u square is equal to 2gh along the vertical direction. So what you would get? You would get √2gh because initial vertical velocity was 0. This is y, uy, this is vy. Initially uy was 0. That's why we will get √2gh. तो इन दोनों का वेक्टर सम होगा ना टोटल वेलोसिटी, तो करो टोटल वेलोसिटी कितनी होगी 4gh, इतना 4g स्क्वायर h स्क्वायर, सॉरी ऐसा नहीं, हम करेंगे v स्क्वायर प्लस √2gh का होल स्क्वायर और इन दोनों का अंडर रूट, ये करेंगे हम, ये करेंगे ओके। इसमें वैसे चलो करते हैं आगे। सो इट इज़ v स्क्वायर प्लस 2gh का अंडर रूट, ओके। अब इसमें प्रॉब्लम है, यहाँ पर मैंने v को नहीं बताया, व्हाट इज़ v, दिस इज़ द मिस्टेक आई हैव फ्रॉम माई साइड, किसकी वेलोसिटी मैंने नहीं बताई है। देखो वेलोसिटी तभी तो नंबर आएंगे ना, ये 30 है, ये 42 है, दैट इज़ v की वैल्यू यहाँ पर दी जानी चाहिए थी, तो नहीं दी है, तो बट इसका यानी कि आंसर तो नहीं निकलेगा इन टर्म्स ऑफ दिस नंबर्स, बट वी कैन फाइंड स्टिल व्हाट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी। सो व्हाट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी, it is simply the final velocity, this was the final velocity we have calculated, and what is the initial velocity, it is v. So this is the net change in velocity. So this is the whole change in velocity we need to, अगर v पता होता then we could find it, okay, ठीक है। So अगर तुम्हें ये पसंद आया हो then please like this channel and also this video and please share, okay, thank you very much.